हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीलर्नोपीडिया। कैसे आप सब? मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के यानी 22 जुलाई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जाकर जरूर देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिए ताकि आपको नई नई चीजें सीखने को मिले और आपके एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन है वो और भी ज्यादा अच्छे तरीके से होती रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले सवाल से। आज का पहला सवाल है, राजश्री गुप्ता has been appointed as managing director of ONGC विदेश in July 2022. He will replace who of the following? ठीक है, ONGC विदेश के नए MD CEO बने हैं कौन? राजश्री गुप्ता। ये किसको रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ONGC विदेश जो है ये ONGC की कंपनी है, ठीक है, और ये जो है इंडिया की फर्स्ट ऐसी कंपनी है जो ऑयल और नेचुरल गैस आउटसाइड इंडिया या फिर अब्रॉड जिसको कहते हैं आउटसाइड इंडिया जो है काम कर रही है। और 2002 और 2003 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था और अभी तक इसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो थे आलोक गुप्ता। तो सही आंसर होगा वो आलोक गुप्ता को रिप्लेस कर रही है। इनका हो गया है रिटायरमेंट और बने कौन है? राजश्री गुप्ता। ठीक है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ONGC विदेश कंपनी जो है ये जो है एक PSE है, मतलब पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, जो कि इंडियन गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो मैंने आपको सारी चीजें यहां पर बता दी ONGC विदेश से रिलेटेड। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम, थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है। ये जो है प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं कुवैत के। ठीक है, तो पूछा गया कुवैत की ऑफिशियल करेंसी कौन सी है? मतलब ये देखिए एक स्टैटिक क्वेश्चन है पर रिलेटेड करा है किस चीज से? करंट अफेयर्स से। आपको दोनों को मिला के पढ़ना है। तो डॉलर तो ऑफकोर्स नहीं हो सकती क्योंकि देखिए वेस्ट एशियन कंट्री है। पाउंड मुश्किल है, दिरहम शायद हो सकता है, रुपए भी मुश्किल है, पर यहां पर सही आंसर है कुवैत का क्या होता है? दिनार होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कुवैत का क्या है? दिनार। 3 महीने पहले इनके जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने क्या कर दिया था? रिटायरमेंट ले लिया था या फिर वो उनकी जो पोस्ट है वो खाली हो गई थी। उनका नाम भी काफी बड़ा था, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, हमाद अल सलाह। हमाद अल सबाह। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है? रिटायरमेंट ले लिया है और नए कौन बने हैं? मोहम्मद सबा अल सलीम। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए, और आप कुवैत की क्या कैपिटल है, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। बहुत आसान है। ठीक है, चलिए, इजिप्ट सैफ अहमद ये जो है अपॉइंट हुए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसको आप FIH कहते हैं, IFH नहीं कहते, ये नहीं कहते, IHF नहीं कहते, FIH कहते हैं, जिसका पूरा नाम क्या होता है? फेडरेशन नेशनल डे हॉकी। ठीक है, ये थोड़ा सा अजीब नाम है पर यही है जो है। ठीक है, जैसे आपका फीफा होता है, ठीक है, फीफा, ठीक है, फुटबॉल एसोसिएशन का फेडरेशन। ठीक है, वैसे ही फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डे हॉकी। तो इसने पूछा इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है। देखिए सबसे पहले तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें यहां पर सीखने मिल रही है। सबसे पहले इनके जो प्रेसिडेंट थे नरेंद्र बत्रा, उन्होंने क्या कर दिया है? रिजाइन कर दिया है। तो नए प्रेसिडेंट जो बने हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इजिप्ट के सैफ अहमद। तो आप याद रखेंगे नए प्रेसिडेंट बने हैं इजिप्ट के सैफ अहमद और इसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है? लसाने, जो कि स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। और एक चीज आपको बता दूं, सैफ अहमद जो है अभी अफ्रीकन फुटबॉल कह रहा था, अफ्रीकन हॉकी फेडरेशन जो है उसके प्रेसिडेंट है। अफ्रीकन हॉकी फेडरेशन के क्या है? प्रेसिडेंट। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, SBI ने लॉन्च किया है व्हाट्सएप बैंकिंग सर्विसेज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ द अवेलेबल व्हाट्सएप बैंकिंग? देखिए सबसे पहले तो SBI के बारे में मैं आपको सारी चीजें बता देता हूं। SBI जो है वो 1955 में बना हुआ है। इसके चेयरमैन अभी फिलहाल कौन है? तो वो है दिनेश कुमार खारा साहब। दिनेश कुमार खारा। उसके बाद इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक है। ये तो आप सबको पता ही होगा कि SBI जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट ओन्ड बैंक है। इन्होंने क्या चालू किया है? व्हाट्सएप बैंकिंग चालू किया है। व्हाट्सएप पे आपको ये सारे सर्विसेज मिलेगी, इसमें से एक नहीं मिलेगी कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट? कौन सा नहीं मिलेगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे ओपन न्यू SBI अकाउंट। देखिए अकाउंट समरी आप चेक कर सकते हैं, आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे अगर आप व्हाट्सएप पे बैंकिंग करेंगे। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है आपका वो भी आप यहां पर चेक कर सकते हो और कार्ड से पेमेंट तो आप कर ही सकते हैं। पर नया अकाउंट खुलवाने के लिए क्या होता है? आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवाना होता है। ठीक है, आजकल तो KYC होता है, आपका बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, आपको वहां पर खुद पर्सन जाना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो ये नहीं होगा व्हाट्सएप पे, बाकी सारी चीजें व्हाट्सएप पर हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका? देखिए श्रीलंका का क्राइसिस आपको पता ही है क्या हो रहा है ना। श्रीलंका के जो प्रेसिडेंट थे गोटाबया राजपक्षा,
पक्षा, ये क्या हो गए, इन्होंने रिजाइन कर दिया और ये भाग गए, फ्लीड, है ना, भाग गए ये अपना देश छोड़कर। तो किसी को तो प्रेसिडेंट बनाना था, तो इन्होंने बनाया है, इनकी पार्लियामेंट ने बुलाया रनील विक्रमासिंघे जो है, इनको क्या बनाएंगे, नया प्रेसिडेंट बनाएंगे। ठीक है, अभी के लिए फिलहाल तो इंटरिम तो ये बनेंगे, फिर देखेंगे क्या होता है। अभी के लिए फिलहाल इनको बना दिया गया है और ये पहले से प्राइम मिनिस्टर तो है ही। ठीक है, और ये 6 टाइम्स जो है लंका के प्राइम मिनिस्टर थोड़े थोड़े दिनों के लिए, थोड़े थोड़े महीनों के लिए बने चुके हैं अभी तक। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्च्ड पे एज यू ड्राइव फीचर्स फॉर मोटर इंश्योरेंस प्रोडक्ट। देखिए, डिजिट इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस जो है, ये कंपनी ने एक नया स्कीम लेकर आया है कि क्या करेंगे आप, पे एज यू ड्राइव, पे एज यू ड्राइव। इसका मतलब है कि आपका जो प्रीमियम रहेगा, ठीक है, जो आपका प्रीमियम रहता है इंश्योरेंस का, वो जितना आप ड्राइव करेंगे अपनी गाड़ी को उसके ऊपर रहेगा। जैसे अगर आप ज्यादा ड्राइव करते हैं तो आपका प्रीमियम भी हाई रहेगा, अगर आप अपनी गाड़ी को कम चलाते हैं, लो यूज आपका है, तो आपका प्रीमियम जो है वो कम रहेगा, 25% तक आपको छूट मिल सकती है। ये इसलिए है कि जो ज्यादा गाड़ी चलती है वो जल्दी खराब होने के चांसेस हो, तो उनको मोटर इंश्योरेंस का जो जरूरत है वो ज्यादा पड़ सकती है, और जो कम चलाते हैं उनका प्रीमियम कम होना चाहिए। अभी तक क्या होता था, सबका सेम होता था, तो इसमें जो कम चलाते हैं उनके साथ तो गलत हो रहा है, ऐसा कंपनी का मानना था, इसलिए उन्होंने एक नई स्कीम लेकर आई है। तो आप ध्यान रखिएगा कौन है, डिजिट जनरल इंश्योरेंस। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। टैन, टैन जो है वो 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इश्यू करता है। तो टैन का मतलब क्या होता है इनमें से, तो सही आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर ए, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर, टैक्स डिडक्शन अकाउंट नंबर। देखिए क्या होता है कि जब भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, मतलब आप जब भी आप इनकम टैक्स अपना पे करते हैं, तो आपको या तो पैन देना होता है या तो फिर टैन नंबर आपको देना होता है। ये दोनों भी, पैन और टैन क्या है, आपके 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब होता है जिसमें अल्फाबेट्स भी होंगे और जिसमें क्या होंगे, साथ साथ नंबर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये जो है आपको देना होता है। ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि फेडरल बैंक, याद रखिए कौन सा बैंक, फेडरल बैंक, इन्होंने क्या किया है, टाई अप किया है किसके साथ, सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, जो टैक्स को इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स को रेगुलेट करता है इंडिया में, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, इनके साथ क्या किया इन्होंने, एक टाई अप किया और इन्होंने बोला है कि हम लोग ई जो है टैक्स, मतलब ऑनलाइन जो आप टैक्स पे करते हैं, उसके लिए अब हमको पैन और टैन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब थोड़ा इजी कर दिया है इन्होंने आपका टैक्स रिटर्न फाइल करना। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी हैज बिकम फोर्थ रिचेस्ट पर्सन। तो यहां पर सही आंसर होगा फोर्थ। देखिए अडानी जो है इंडिया के, इन्होंने क्या किया है, रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट, ये जो बिलियनियर लिस्ट आई है फोर्ब्स के थ्रू, फोर्ब्स जो कंपनी है उन्होंने ये लिस्ट रिलीज की है, इसमें जो है अडानी जो है वो 4th नंबर पर है, और इंडिया के जो है 10th नंबर पर है मुकेश अंबानी जो है वो इंडिया से 2nd और वर्ल्ड से 10th नंबर पर है, और इनकी जो नेटवर्थ है वो है $90 बिलियन फोर्ब्स के मुताबिक, और अडानी की जो है वो है $114 बिलियन। और फर्स्ट नंबर पर जो रहे वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट नंबर पर है एलन मस्क, जो कि आपके टेस्ला और स्पेसएक्स के क्या है, फाउंडर है, और इनकी जो नेटवर्थ है वो है $235.8 बिलियन। ठीक है, और एक चीज आपको ये भी पूछ सकता है कि बताइए गौतम अडानी ने किसको पीछे छोड़ा है, तो सही आंसर होगा यहाँ पे बिल गेट्स को इन्होंने पीछे छोड़ दिया है, बिल गेट्स को, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के आपके फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट के जो है आपके फाउंडर है, को फाउंडर कह सकते हैं, उनको इन्होंने पीछे छोड़ा है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉन आयकर यानी इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, सॉरी, है ना, इनका जो है सरदार पटेल अवार्ड, ये सरदार पटेल अवार्ड मिलता क्यों है, ये मिलता है आउटस्टैंडिंग इंस्टीट्यूट को, ऐसे इंस्टीट्यूट जो कि आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करते हैं आयकर के अंडर में, तो ये मिला है नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च मैनेजमेंट, NAARM, इसको मिला है। तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि 1976 में ये एस्टैब्लिश हुआ था, और इसके जो डायरेक्टर है वो है CH श्रीनिवासा राव। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज लॉन्च्ड अ न्यू ऐप विवा एंगेज टू बिल्ड कम्युनिटी एंड कनेक्शन। कम्युनिटी एंड कनेक्शन के लिए विवा एंगेज करके नया ऐप जो है वो किसने लाया है, गूगल, मेटा, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट या टेस्ला। तो सही आंसर होगा यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे आया है ये नया ऐप,
जहां पर आप कम्युनिटी और कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। तो आप याद रखेंगे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। बुक्स आपको बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि कोई नई बुक्स अगर रिलीज होती है तो पूछता है इसका ऑथर कौन है, इसको रिलीज किसने किया है। तो एक नई किताब जिसका नाम है बियॉन्ड द मिस्टी वेल टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, ये जो किताब है ये लिखी है आईएएस आराधना जौहरी। तो आपको याद रखना है किसने लिखी है, ऑथर कौन है, आराधना जौहरी। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में ये इसमें बहुत सारी चीजें दी हुई है। फिर एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि नीति आयोग ने क्या किया है। नीति आयोग ने कहा है कि इनका एक सर्वे कहता है, इनकी एक स्टडी कहती है R&D पे इंडिया की स्पेंडिंग जो है, ठीक है, R&D की यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इंडिया जो स्पेंडिंग करता है वो वर्ल्ड में लोएस्ट के आसपास है। मतलब बहुत कम जो है इंडिया अपना रिसर्च और डेवलपमेंट में करता है, इसलिए उसकी टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी क्या है, बैकवर्ड्स चल रही है। ऐसा कहना है किसका है, नीति आयोग का। और उनका कहना है कि इंडिया जो है वो सिर्फ अपना 0.7 to 0.8% ऑफ GDP किस पर खर्च करता है, R&D पर खर्च करता है, जिसको उसको बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला फैक्ट आपको पता होना चाहिए, कुछ अपॉइंटमेंट्स देख लेते हैं। अपॉइंटमेंट सीधा सीधा पूछता है कि बताओ टाटा प्रोडक्ट्स ने नया MD किसको बनाया है। ठीक है, टाटा प्रोडक्ट्स के नए MD कौन बने हैं, तो आप यहां पर लिखेंगे विनायक पाई। दूसरा एक और अपॉइंटमेंट मैं आपको बता देता हूं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI, ठीक है, जो इंसॉल्वेंट या बैंक्रप्सी हो जाते हैं उनके लिए एक बोर्ड बनाया हुआ है। ठीक है, इनका होल टाइम मेंबर कौन बने हैं, जयंती प्रसाद। ठीक है, उसके बाद एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि डिजिटल बैंक के ऊपर एक रिपोर्ट बनी है, जो कि किसने बनाई है, नीति आयोग ने। सीधा सीधा पूछेगा कि डिजिटल बैंक के ऊपर कोई एक रिपोर्ट बनी है, जिसका नाम दे देगा और बोलेगा किसने बनाया है, नीति आयोग ने वो रिलीज करी है। ठीक है, फिर एक आपको फैक्ट पता होना चाहिए कि NHPC जो है ना, इन्होंने DVC यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, दामोदर रिवर के ऊपर जो है दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ठीक है, इनके साथ क्या किया है, टाइप किया है, किस चीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी को क्या करने के लिए, बूस्ट करने के लिए। और इन्होंने इनके जो एम्स है वो है 500 गीगावाट का हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक, और 2070 तक के हम लोग क्या कर लेंगे, नेट जीरो हो जाएंगे, नेट जीरो। तो आपको गोल भी याद रखना है, ये एम्स है इसके। चलिए, थैंक यू सो मच। आप अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहिए, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके बताते रहिए कि आपको कैसे लग रहा है हमारा ये इनिशिएटिव। चलिए, थैंक यू।